हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं देखिए। मिसलेनियस में न्यूमेरिकल्स तो करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप इनकम मेथड के जो मैंने बेसिक से लेक्चर बताए हैं वो सारे भी देखिए। ठीक है, चलिए। और इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि जीडीपी एमपी निकालना है प्रोडक्ट इनकम मेथड से और एनएनपी एफसी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। अब बच्चे कंफ्यूज कि ये क्या होता है। जीडीपी एमपी इनकम मेथड से निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आपने इनकम मेथड तो अभी तक पढ़ा था। इनकम मेथड मतलब कि एनडीपीएफसी। इनकम मेथड मतलब क्या होता है, एनडीपीएफसी। तो यहाँ बोल रहा है कि जीडीपी एमपी निकालना है इनकम मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनडीपीएफसी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। और फिर उसके बाद आपको जीडीपी एमपी से उसे कंपेयर कर देना है, बस ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे बात। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब कि एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब कि एनडीपीएफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सेल प्लस प्लस मिक्स इनकम ढूंढते हैं। चलिए आइए। हाँ, तो अब ढूंढने निकले तो देखा हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। दो चीजें निकालनी, जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड निकालना है और एनएनपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सेल प्लस प्लस मिक्स इनकम फॉर्मूला लगाया हमने। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा आई थिंक दे रखा है 200 दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा दे रखा है 520 दे रखा है। और मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है 20 दे रखा है। तो तीनों को ऐड कर दो, इसमें तो कुछ नहीं। एनडीपीएफसी हमारा निकल आया 740। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या था, इनकम मेथड निकालना था। इनकम मेथड तो हमने निकाल लिया है। जीडीपी एमपी निकालना था इनकम मेथड से, तो कुछ नहीं करना है। जीडीपी एमपी निकालना है ना इनकम मेथड से, तो जीडीपी एमपी जो चीज निकालनी उसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। और एनडीपीएफसी अभी अभी निकाला ही है, मतलब इनकम मेथड हमने निकाला ही, तो इससे बस कंपेयर कर दीजिए, आपका जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड निकल आएगा। तो नेट से ग्रॉस गए, नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रीसिएशन। और एफसी से एमपी गए तो, एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी। ठीक है, तो अब देखिए डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है भाई, डेप्रीसिएशन कहाँ हो भाई, डेप्रीसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीसिएशन 30। डेप्रीसिएशन आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 30। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है यहाँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज फॉर्मूला लगाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 60 और सब्सिडीज कितना दे रखा है 10। तो 60 माइनस 10 50 हो गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 लिख दिया हमने यहाँ, ये देखिए। और 30 है हमारा डेप्रीसिएशन, तो 820 हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी। तो क्या करा, अगर जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड निकालने बोल रहा था तो सबसे पहले हमने एनडीपीएफसी निकाला, इनकम मेथड मतलब, और फिर उसको कंपेयर कर दिया जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड निकल आया। अब अगला क्या बोल रहा था, अगला बोल रहा था कि एनएनपी एमपी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग जीडीपी एमपी से नोट करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ढूंढते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। प्राइवेट तो भाई ये 450 दे रखा है, गवर्नमेंट भी दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 330 दे रखा है। और नेट एक्सपोर्ट भी दे रखा है, मतलब सब कुछ दे रखा है यहाँ तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस कर दीजिए। ये देखिए जीडीपी एमपी, सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर मेथड निकालना होगा, तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड निकाला। प्राइवेट 450 प्लस 50 प्लस 30। और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा था -10, तो 820 हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर तो मेथड निकल आया, हमें निकालना था एनएनपी एमपी वाई एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि अब एनएनपी एमपी से कंपेयर कर दीजिए। एनएनपी एमपी लेफ्ट में लिखा, जो चीज निकाली है वो राइट में लिखी। तो ग्रॉस से नेट में गए, ग्रॉस से नेट में गए तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी गए तो माइनस एनआईटी। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ नहीं, ये बस कंपेयर करना है। ऐसा अगर आपसे कोई भी पेपर में बोल देता है कि जीडीपी एमपी या कुछ भी निकालिए वैल्यू एडेड, ये जिस मेथड से, तो सबसे पहले आप वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला लगाइए, आइटम ढूंढिए, वैल्यू एडेड मेथड निकालिए। फिर अगर उसने अलग टर्म दे रखा है तो उससे कंपेयर कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, तो यहाँ यही करा गया है। एनएफआईए देखें कितना दे रखा है, एनएफआईए
NFIA मतलब नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है -10, ठीक है। और ठीक है, लिख दिया। डेप्रीसिएशन तो मैंने आपको अभी दिखाया ही था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी, तो ये आपका 730 आ गया, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करा था अभी 60 -10 50 करा था, और डेप्रीसिएशन भी मैंने कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल अभी आपको दिखाया था, तो वही चीजें करी, NNPFC हमारा निकल आया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि NNP-MP निकालना है। क्या निकालना है? NNP-MP निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। NNP-MP निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड। सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला आपका काम है एक्सपेंडिचर मेथड निकालिए, मतलब कि GDP-MP निकालिए। NNP-MP को भूलिए, GDP-MP सबसे पहले आप निकालिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड का हमने फॉर्मूला लगाया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहाँ गए भाई? गवर्नमेंट कहाँ गई? गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट नहीं है तो उसे जीरो मान लेंगे, ठीक है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, हाँ तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था GDP-MP। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? GDP-MP इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कि जो प्राइवेट बंदा खरीद रहा है, मतलब कि पर्सनल का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया, वेजेस ये नहीं, ये भी नहीं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, तो उसे जीरो मान लेंगे। अब हम आते हैं GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहीं आप देख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, तो हम क्या देखते हैं? उसके अंदर की वैल्यूज, अंदर की वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब वो होता है जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने टाइम फिक्स इन्वेस्टमेंट करा जाता है। नॉर्मली इंडिया में तीन तरीके के लोग होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट कैसे करता है? घर बनवा के, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करके। तो देखिए ये भी दिया है हाउस होल्ड का फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हाँ, और कंपनीज कैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट करती हैं? बिजनेस वगैरह, मशीनें वगैरह लाके। और गवर्नमेंट कैसे करती है फिक्स इन्वेस्टमेंट? पब्लिक एक्सपेंडिचर करके, जस्ट लाइक ब्रिजेस वगैरह बना के। तो ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल मतलब हम लोगों का, और पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट का, ये तीनों क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट है। यहां इन्होंने क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट की इन्होंने कैटेगरी दे दी है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे, ये तीनों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट। और फिक्स इन्वेस्टमेंट के साथ जब हम चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ऐसा होता है, ये पहला क्वेश्चन है ऐसा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला बताया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, वो होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में तीन तरीके के लोग हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। इन ये अगर तीनों फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन तीनों का कंबाइन करके भी हम उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और उसके साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो हमें पता चल गया फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले बताया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कि चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को भी हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो फिफ्थ आइटम सुनिएगा, फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम एंड सेवेंथ आइटम प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन चारों चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमारा हेल्पफुल होगा एक्सपेंडिचर मेथड को निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने यही करा, हमने GDCF निकाला। GDCF कैसे निकाला? ये देखिए निकाला गया है भाई। GDCF का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा था? 120 दे रखा था। और ब्रिज का इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना दे रखा था? 120 दे रखा था। और हमारा क्या कहते हैं कि प्राइवेट
मतलब जो बिजनेस फर्म है उसका इन्वेस्टमेंट 480 दे रखा था, आप ऊपर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक मतलब कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है 40, तो इन सब चीज़ों को हमने ऐड करा तो हमारा 760 आ गया। 760 ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने यहाँ 760 लिख दिया। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारा कितना दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट हमारा दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट मेरे को तो दिख नहीं रहा शायद, हाँ नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अब यहाँ देखिए लाइन क्या लिखी है, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। 40 कंफ्यूज करने के लिए यहाँ इन्होंने बोला है। तो यहाँ क्या है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया। बोल रहा है एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया। तो 40 हमारा हो गया नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो 40 हमने लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी 2200। हमें क्या निकालना था, एनएनपी एमपी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एनएनपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकल आया, आप कुछ नहीं कंपेयर कर दीजिए। तो जो चीज़ निकालनी है मतलब एनएनपी एमपी निकालना था एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से, तो सबसे पहले हमने जीडीपी एमपी निकाला और फिर हमने एनएनपी एमपी निकालेंगे। तो जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखिए, जो चीज़ गिवन है उसको राइट में लिखिए। ग्रॉस से नेट में गए, ग्रॉस से नेट में गए तो माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल गए, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एन एफ आई ए, ठीक है। जीडीपी एमपी कितना निकला था हमारा 2200, 2200 अभी अभी हमने निकाला था, ये देखिए 2200 निकला ये चीज़। अब देखिए, और डेप्रिसिएशन दिया नहीं है क्वेश्चन में तो जीरो मान लेंगे। और एन एफ आई ए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन एफ आई ए क्वेश्चन में हमारा दे रखा है क्या, एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन नहीं दिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, मतलब कि फीफा माइनस फीटा लगाएंगे सबसे पहली बात। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, और फीटा मतलब कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो दिया है क्या 20। तो फीफा को मान लेंगे क्या, फीटा, फीफा को मान लेंगे जीरो, और फीटा हमारा दिया हुआ है 20, तो जीरो माइनस 20 कितना होगा 20, तो 21 2180 हमारा क्या आएगा, एनएनपी एमपी आएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड का, एनएनपी निकल आया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरे का निकालेंगे, ठीक है। तो इनकम मेथड का, इनकम मेथड, इनकम मेथड मतलब कि सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ प्लस प्लस ऑपरेटिंग सेल प्लस प्लस मिक्स इनकम। हमने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया तो भाई हमने एक कंपनसेशन को अब ढूंढेंगे। कंपनसेशन कहाँ है भाई, कंपनसेशन, 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 हाँ कंपनसेशन दिया हुआ है। कंपनसेशन कितना दिया हुआ है, कंपनसेशन दिया हुआ है हमारा, सबसे पहली बात कंपनसेशन डायरेक्टली नहीं दिया है यहाँ। तो कंपनसेशन डायरेक्टली नहीं दिया होता तो वेजेस एंड सैलरीज को ऐड अप करते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को ऐड करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है वही वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया, एक मिनट रुकिए,